अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। तो आ जाइए आप लोग भी क्वेश्चन नंबर 2 में। एस लिमिटेड ग्रांट 1000 ऑप्शन टू इट्स एम्प्लॉई ऑन 1/4/2010। तो यहाँ पे 1/4/2010 में 1000 ऑप्शन दिया जा रहा है एट ₹60। द वेस्टिंग पीरियड इज 2.5 ईयर। तो यहाँ पे 2.5 ईयर हम लोग को वेस्टिंग पीरियड दे रखा हुआ है। द मैक्सिमम एक्सरसाइजिंग पीरियड इज 1 ईयर। मार्केट प्राइस ऑन दैट डेट इज ₹90। All the options were exercised on 31/7/2013. Generalize if the face value of the equity share is ₹10 per share। तो देखिए सम्स है हम लोग के पास, ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो यहाँ हम लोग इलस्ट्रेशन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2। और हाँ, जब भी हम लोग सम्स बनाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ एक लाइन ड्रॉ करना है। जैसे ही आप लोग लाइन ड्रॉ करोगे तो इसमें जैसे ईयर एंड दोगे तो इस तरह से आप लोगों को कभी भी सम्स में छूटने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा कोई जनरल एंट्री। तो इसलिए हम लोग ये लाइन ड्रॉ करते हैं। अब देखिए लाइन ड्रॉ करने के बाद जैसे जैसे सम्स होगा वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे तो एक बार में ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले कितना नंबर ऑफ ऑप्शन कितना एक्सपेक्टेड टू बी वेस्ट हो जाएगा। तो 1000 जो सम्स में दे रखा हुआ है ये रहा हम लोग के पास 1000। तो ये लिखते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू बी वेस्टेड कितना हो गया, तो ये हम लोग का आ गया 1000 ऑप्शन। यहां तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब आगे बढ़िए, कब यहाँ पे सबसे पहले ग्रांड डेट कब दे रखा हो, तो ग्रांड डेट दे रखा हो 1/4/2010 को। तो ये हम लोग का ग्रांड डेट हो जाएगा 1/4/2010, ये हो गया। अब वेस्टिंग डेट हम लोग को सम्स में कितना दे रखा था, तो वेस्टिंग डेट हम लोग को 2.5 ईयर दे रखा हुआ है। तो यहां से यहाँ 1/4, यहाँ 1/4 नहीं लिखते, 31 से लिखते हैं। तो ये 31/3/2011 ये हम लोग का हो गया 1 ईयर। फिर 31/3/2012 ये हम लोग का 1 ईयर हो गया। तो इस तरह से 1 ईयर प्लस 1 ईयर तो 2 ईयर हो गया। और यहाँ हम लोग को कितना लेता है, तो सिर्फ 6 मंथ्स लेना है। यहाँ हम लोग को कितना लेना है, तो 6 मंथ्स लेना है। तो ये 6 मंथ्स कब हो जाएगा, तो 6 मंथ्स हम लोग का हो जाएगा 3 के बाद कितना 4 5 6 7 8 9। तो ये हम लोग का आ गया 30/9/2012 30/9/2012। तो ये हम लोग का 30/9/2012 क्या कौन सा डेट हो गया, तो ये डेट हम लोग का हो जाता है वेस्टिंग डेट हो जाएगा। तो इसे हम लोग लिखते हैं वेस्टिंग डेट। और ये जो टोटल पूरा पीरियड हो गया इसे क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है वेस्टिंग पीरियड। और ये हो गया था हम लोग का ग्रांट डेट। तो यहां तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को, ये हो गया हम लोग का। अब जब हम लोग आगे बढ़ते हैं सम्स में क्या हुआ, जब हम लोग आगे बढ़े तो ये भी हम लोग का हो गया। तो हम लोग को मार्केट प्राइस दे रखा हुआ है 90 दे रखा हुआ है। और इसे कितने में क्या जा रहा था, एक्सरसाइजिंग प्राइस कितना दे रहा था, तो यहाँ पे 60। तो ये हम लोग का मार्केट प्राइस हो गया। सबसे पहले मार्केट प्राइस ये हम लोग का 90 है मार्केट प्राइस। और एक्सरसाइजिंग प्राइस कितने दे रखा हुआ है, तो ये एक्सरसाइजिंग प्राइस दे रखा हुआ है 60। तो ये हम लोग का 30 क्या आ गया, तो 30 हम लोग का इंट्रिंसिक वैल्यू आ गया। तो इंट्रिंसिक वैल्यू तक तो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और तो कुछ सम्स में नहीं दे रखा हुआ है। और हाँ, फेस वैल्यू दे रखा हुआ हम लोग के पास 10। तो यहां हम लोग लिख लेते हैं फेस वैल्यू ₹10। अब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सम्स जो भी था वो हम लोग एक बार ये जो लाइन ड्रॉ किए उस पर समझ लें कि सम्स में क्या क्या दे रखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, अब जनरल एंट्री बनाएंगे हम लोग। तो देखिए जनरल एंट्री कब बनेगा, तो जनरल एंट्री बनता है वेस्टिंग डेट और डेट ऑफ क्या था, ईयर एंड और वेस्टिंग डेट विच एवर इज अर्लियर। तो देखिए वेस्टिंग डेट तो हम लोग को यहाँ दे रखा हुआ है, इस पीरियड में दे रखा हुआ है वेस्टिंग डेट। और ईयर एंड बट कब हो रहा है, तो ईयर एंड हो रहा है 31/3/2021 को या 2011 को हो रहा है। तो इस डेट को हम लोग जनरल एंट्री बनाएंगे। तो आ जाइए जनरल एंट्री बनाते हैं। 31/3/2011 या 21 जो भी आप लोग को मानना है वो मान लीजिए। इस डेट को एंट्री क्या हो जाएगा, तो एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, यही ना बनाते थे। और एक्सपेंस हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू वेस्ट कितना है, तो 1000 है। और इससे मल्टीप्लाई कर देते, अगर फेयर वैल्यू सम्स में होता तो फेयर वैल्यू, अदरवाइज इंट्रिंसिक वैल्यू से। तो इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग कितना निकालें सम्स में 30। और एक्सपायर कितना पीरियड हो चुका है, तो 1 हो चुका है।
और डिवाइड बाय हम लोग करते हैं वेस्टिंग पीरियड कितना दे रखा तो 2.5 ईयर। और इससे पहले हम लोग पहले बुक कर चुके हैं एक्सपेंस, तो नहीं, तो एक्सपेंस माइनस क्या हो गया, 0 हो गया। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1000 इंटू 30 डिवाइड बाई 2.5, तो ये हम लोग का आ गया 12,000। दोनों ही केस में कितना आ गया, 12,000 आ गया। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब ये जो एक्सपेंस हम लोग किए हैं, इस एक्सपेंस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, तो चलिए ट्रांसफर करते हैं। तो ये आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन और सॉरी एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस। ये जो एक्सपेंस है इसे ही हम लोग ट्रांसफर करेंगे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस। ये भी आ जाएगा कितने से, तो ये हम लोग आ जाएगा 12,000 से। तो यहां तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को 12,000 से। अब ये तो हम लोग का फर्स्ट डेट हो गया था, जो ये हम लोग का दे रखा हुआ है, तो ये तो हम लोग का फर्स्ट हो गया। अब सेकंड में देखिए, सेकंड कब का दे रखा हुआ है, 31/3/2012। तो इस डेट को भी हम लोग बनाएंगे जनरल एंट्री, तो चलिए बनाते हैं 31/3/2012। तो इस डेट को हम लोग का जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ये अमाउंट कितना आ जाएगा, तो ये अमाउंट आ जाएगा 1000 इंटू 30 हो गया इंटेंसिव वैल्यू। और अभी तक में कितना पीरियड एक्सपायर हो चुका है, तो अभी इस पीरियड के टाइम में हम लोग का एक्सपायर हो चुका है 2 ईयर, तो यहाँ पे 2 हो गया। और वेस्टिंग पीरियड सम्स में कितना दे रखा, तो वेस्टिंग पीरियड हम लोग को 2.5 ईयर, तो ये हम लोग डिवाइड बाय क्या करेंगे 2.5 ईयर। और अभी तक अपन कितना एक्सपेंस बुक कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेंस कितना बुक कर चुके थे, तो 12,000 बुक कर चुके थे, तो माइनस क्या करेंगे हम लोग 12,000, तो ये हम लोग का आ जाता है 1000 इंटू 30 इंटू 2 डिवाइड बाई 2.5, तो ये आ गया 24,000 माइनस 12,000, तो ये आ गया हम लोग का 12,000। ये हो गया। अब जब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो देखिए हम लोग का वेस्टिंग डेट कब का दे रखा है 30/9/2012, और ईयर एंड देखा जाए तो ईयर एंड कब होगा 31/3/2013। अब ईयर एंड और वेस्टिंग डेट में कौन सा अर्लियर है, तो विच वन इज अर्लियर, तो यहाँ पे हम लोग को वेस्टिंग डेट अर्लियर दे रखा है, तो वेस्टिंग डेट में हम लोग एंट्री बनाएंगे 30/9/2012 को, तो ये एंट्री हो जाएगा। पहले इसे ट्रांसफर कर दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस 12,000 एंड 12,000, एंड उसके बाद हम लोग बनाएंगे एंट्री 30/9/2022। एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कैसे बुक करेंगे, तो 1000 इंटू 30 इंटू कितना पीरियड एक्सपायर हो चुका है, तो 2.5, और वेस्टिंग पीरियड भी कितना है 2.5, और अभी तक में हम लोग कितना बुक कर चुके हैं, तो 12,000 फिर माइनस 12,000, इतना हम लोग बुक कर चुके हैं। तो ये कितना आता है 1000 इंटू 2.5 इंटू 30 था, तो ये आ गया हम लोग का 30,000 माइनस 24,000, तो ये आ गया हम लोग का 6,000। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, 6,000। और ये जो एक्सपेंस दे रखा है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, इसे हम लोग क्या करेंगे, तो इसे हम लोग कैंसिल करेंगे, कैंसिल नहीं प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 6,000 से टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, ये भी कितने से आ जाएगा, तो ये भी हम लोग का कितना से आ गया 6,000 से। तो यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सम्स में क्या दे रखा हुआ था, सम्स हम लोग को जनरलाइज करना था, और यहाँ पे क्या है ऑल ऑप्शन वेयर एक्सरसाइज ऑन 37/2013, तो 37/2013 कब होता है, तो ये तो हम लोग का बाद में यहाँ पे है 37/2013। इस डेट को हम लोग का क्या हो रहा है, ऑल ऑप्शन जो भी जितना भी ऑप्शन दे रखा हुआ था वो सारा क्या हो रहा है एक्सरसाइज हो रहा है। तो इस डेट में हम लोग को एक्सरसाइज हो रहा है, तो एक्सरसाइजिंग का हम लोग एंट्री बनाएंगे, तो आ जाइए एंट्री बनाएंगे एक्सरसाइजिंग का। तो 37/2023 इस डेट को एक्सरसाइज हो रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, सारे ही के सारे ऑप्शन हो रहा है एक्सरसाइज, तो 1000 इंटू इसका एक्सरसाइजिंग प्राइस कितना दे रखा हुआ सम्स में, तो एक्सरसाइजिंग प्राइस दे रखा हुआ था 60 इंटू 60 हो जाएगा, तो इस तरह से ये आ गया 60,000। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग ये कितना आ जाएगा, तो 1000
इंटू इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग को कितना निकाले थे, तो इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग 30 निकाले थे, तो ये 30, तो ये हम लोग का आ जाता है 30,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये 10 का फेस वैल्यू है, तो 1000 इंटू 10, तो ये आ गया हम लोग का 10,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना दे रखा है, तो 1000 इंटू मार्केट प्राइस हम लोग का 90 दे रखा होता, तो 90 में से 10 गया, तो ये आ गया हम लोग का 80, तो ये आ गया हम लोग का 80,000। तो इस तरह से हम लोग का ये सम्स कंप्लीट हो गया। और हाँ, ये तो सम्स हम लोग का कंप्लीट हो गया। और जब भी आप लोग बनाओगे ना, तो आप लोग को हमेशा क्या काम करना है, जब भी आप लोग को बनाना है तो उस टाइम में आप लोग को ये जो दे रखा हुआ है, ये रफ जो वर्क है वो आप लोग को हमेशा करके आना। इससे क्या होगा, ये रफ वर्क करने से कि आप लोग को एग्जाम में कोई भी सम्स में छूट के नहीं आएगा, कुछ भी आप लोग को छूट के नहीं आएगा, ये आप लोग को ध्यान में रखना है और इस तरह से आप लोग को बनाते जाना है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो है क्वेश्चन नंबर 3।